क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहानी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले ये पहला ऐसा सम है जहां पे हमें ट्रायल बैलेंस बनानी पड़ेगी। अब आप क्वेश्चन पूछे सर क्यों बनानी पड़ेगी, आगे वाले सम के अंदर भी हमने तो ट्रायल बैलेंस बनाई नहीं थी, यहाँ पे क्यों बनानी पड़ेगी उसका एक सिंपल सा रीजन है, उसके क्वेश्चन के हेडिंग में दिया। एज ऑन 31st March द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व इज 4:1। कैपिटल और रिजर्व का रेशियो क्या है 4:1 है। एंड द बिजनेस ऑफ दिस प्रिपेयर फाइनल। अब पूरा आप यहाँ पे जो आपके पास स्टेटमेंट दिया उसको पूरा ध्यान से देखो, किधर भी कैपिटल दिखाई दे रहा है, रिजर्व दिखाई दे रहा है। तो कोई भी बिजनेस मुझे ये बताओ क्या कैपिटल और कैपिटल के बिना बन सकता है? तो कैपिटल तो होगा तो सही, ऐसा तो है नहीं है, पर उसे हमें ढूंढना पड़े। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा काम बन जाएगा कि इसके ऊपर से मैं क्या बनाऊं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के लिए पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 10 आना चाहिए, तब जाके आप ट्रायल बैलेंस बना पाओगे। तो मैं अभी खाली फटाफट से, क्योंकि थोड़ी स्पीड में हमें करना है, तो मैं लिखता है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होता है, परचेस डेबिट होता है, सेल्स जो होता है वो क्रेडिट होता है, डेटर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, मशीनरी डेबिट होता है, लोन टेकन लायबिलिटी है क्रेडिट होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है डेबिट होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट होता है, फर्नीचर डेबिट होता है, बैड डेब्ट्स रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, रेंट पेड डेबिट बैलेंस होता है, कैरेज इनवर्ड खर्चा है डेबिट, कैश एसेट है डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस है डेबिट, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट, इनकम है, पेटेंट्स डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, डेप्रिसिएशन डेबिट होता है। ये इतनी स्पीड में अगर आपका दिमाग काम करना चालू कर दे तो समझ लो कि आपका फटाफट सम हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट के अंदर कर दे। और ये डेबिट क्रेडिट मैंने यहाँ पे बना के रख दिया आप लोगों के सामने। डन, क्लियर। अब इस चीज के अंदर मुझे फटाफट से डेबिट साइड का टोटल करो ना, फटाफट से डेबिट साइड का टोटल करो। 5,41,000। ओके, मुझे इस साइड का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 331 आ रहा है। ये 5,41,000 है। यहाँ पे गैप जो आ रहा है, गैप वो आ रहा है 3,31,000। इफ यू रिमेंबर द इनिशियल स्टेटमेंट लिखा होता कैपिटल एंड रिजर्व का रेशियो है 4:1। बात बचपन की कर रहा हूँ, जब छोटे थे आप लोग 10th स्टैंडर्ड के अंदर, 11th स्टैंडर्ड में, तब आप लोग क्या करते थे, ऐसे जो रेशियो वाला स्टेटमेंट उसको लिखते हैं लेट इट बी 4x plus 1x is equal to 3,31,000. So 5x is equal to 3,31,000. Therefore x is equal to, करो तो 3,31,000 divided by 5, 66,200. Clear, done. So reserve is equal to 1x which is equal to 66,200 and capital is equal to 4x which is equal to 4 into 66,200 करो 2,64,800। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल 2,64,800 और रिजर्व 66,200। हैप्पी? यही काम करते थे ना हम लोग। तो मैंने अपनी ट्रायल बैलेंस पूरी बनाई, जैसे कोई भी अब मिसिंग फिगर मेरे पास है नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का। अब एडजस्टमेंट पढ़ना चालू करूंगा। तो यहाँ पे इस सम के अंदर पहले ट्रायल बैलेंस बनाई, फिर मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया दिमाग में? डन। चल, अब क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000, तो क्लोजिंग स्टॉक में राउंड कर दिया। गुड्स ऑफ रुपीज दिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो एक तो परचेस पे इफेक्ट आ जाएगी और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे इफेक्ट आ जाएगी। गुड्स ऑफ 6,000 withdrawn by the Bhavna for person which is not recorded, which is not recorded. ખોટું જા શું કહેવાય, ક્રેડિટ બેલેન્સ નું ટોટલ 3,31,000 છે અને ડિફરન્સ 2,21,000 આવે છે। એવું છે? હા। अरे अरे अरे, आप लोगों ने मुझे टोटल बोला था, मैं गैप पूछ रहा था। ठीक है, गैप कितना आ रहा है, तो ये पूरे चीज जरा भी कर दो। तो यही गलत हो गया हमारा। 2,10,000 આવે છે ગેપ। गैप कितना आ रहा है? 2,10,000। 2,10,000। तो 2,10,000 5x is equal to 2,10,000 divided by 5, 42,000 divided 5। अच्छा, 42,000 x की वैल्यू
42,000 इंटू 4 1,68,000. 1,68,000, तो ये हो जाएगा 1,68,000 और ये हो जाएगा 42,000। हैप्पी? डन? चलो भाई ये थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है? Goods of 6,000 withdrawn by Bhavna for her personal use, which is recorded in the sales. Which is recorded in the सेल्स बुक। मतलब ये गलती हो गई, हमने कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में। सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया तो एक तो सेल्स में आ जाएगा, क्लियर है। और जिसको हम सेल्स करते हैं वो डेटर्स होते हैं, तो डेटर्स के ऊपर भी एक टिक मार्क आ जाएगा। तो डेटर्स ढूंढ लेते हैं हम लोग, ये रहा डेटर्स, उसके ऊपर टिक मार्क। चलो, परचेज इनवॉइस ऑफ 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। परचेज इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड, तो भाई नॉट रिकॉर्डेड का क्या करें? अंडरलाइन करते जाना नॉट रिकॉर्डेड पे। एक परचेज पे टिक मार्क वापस से, और दूसरा क्रेडिटर्स के ऊपर टिक मार्क। इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 पेड फॉर द ईयर एंडिंग दिस इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे टिक मार्क। आउट ऑफ टोटल डेटर्स दिस इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ये सबसे आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। ये 12th के अंदर भी ऐसा है कि एडजस्टमेंट आएगा और बहुत बार बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है। तो मोस्ट आईएमपी है। प्रोवाइड दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा डेटर के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा, 2 टिक मार्क बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिजर्व के, तो 2 टिक मार्क आ जाएगा। और हमारा दिमाग ये कहने लगा कि हमें टार्ट फॉर्मेट करना है। हमें क्या करना है? टार्ट फॉर्मेट करना है, क्लियर है। डेप्रिसिएशन मशीनरी बोला हुआ है, डेप्रिसिएशन मशीनरी ढूंढ लेते हैं। हमारी मशीनरी कहाँ पे? ये रहा मशीनरी। फिर उसके बाद दिया हुआ है पैटर्न्स आर अवेलेबल, पैटर्न्स के बारे में कुछ बोला हुआ है, पैटर्न्स के ऊपर टिक मार्क कर लेते हैं। ये रहा पैटर्न्स हमारा। फिर बोला ऑफिस सैलरी दिस इज आउटस्टैंडिंग व्हिच इज इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस सैलरी ऑफिस एक्सपेंस के अंदर हमने इंक्लूड किए, वो बाकी है। ये हमारे सारे टिक मार्क हो गए। डन? क्लियर? एक एक करके चालू करें। अब सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सीक्वेंस हम लोग वैसी की वैसी जाने देंगे। एडजस्टमेंट को देखना चालू करते हैं। वहां पे किसी को कोई डाउट है? करो चालू। चलो ठीक ठीक, डन। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000 विच मार्केट वैल्यू, पहले वाले एडजस्टमेंट की वर्किंग नोट। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपए, आउट ऑफ विच द मार्केट ऑफ 10% गुड्स, 10% गुड्स मतलब ये होते हैं 8,000। इस 20% लेस, 20% लेस कर दो 16,000 का, 1,600 रुपए कम हो जाएंगे। कितने रुपए आ रहे हैं? 6400। चलो फिर उसके बाद क्या आ रहा है? गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 नीड्स द रिपेयरिंग, मतलब 10,000 के जो गुड्स हैं उसको रिपेयरिंग चाहिए ऑफ 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए और कम हो गए, मतलब ये हो गए 9,000 रुपए। अब मुझे 80,000 में से 8,000 निकाल दो और 10,000 निकाल दो, बाकी कितने रहते हैं? 60। वेरी गुड, 62,000। ये 62,000 का जो है उसके अंदर कुछ भी आता नहीं। अब 8,000 और 6,400 में से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 6,400। 10,000 और 9,000 में से 62, तो 62 ही रहेगा। ये तीन को एक साथ मर्ज कर दो, 62,000 प्लस 9,000 प्लस 6400, 77,000। तो मेरी वैल्यू मिल गई। क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह पे इफेक्ट आती है, एक एसेट में आती है 77,400 और दूसरी इफेक्ट आती है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 77,400। डन? दो जगह पे इफेक्ट होगी। चलो फिर आगे जाते हैं हम लोग। गुड्स ऑफ 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स, 5,000 हमने सैंपल्स के तौर पे। परचेज की वैल्यू लिखो कितने रुपए? 1,00,000 रुपए प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स, सॉरी माइनस होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने रुपए के? 5,000। 5,000 रुपए हो गए। और ये 5,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में प्लस है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की वैल्यू बताओ? 6,000 प्लस गुड्स गिवन 5,000 रुपए, टोटल हो गए। चलो डन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके
11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ, अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स हैं वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विद योर लेक्चर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलो फिर उसके बाद goods of ₹6,000 withdrawn by भावना for personal use which is recorded in sales book। वो क्या गया, भावना लेके चली गई और वो हमने रिकॉर्ड कहाँ पे कर दिया, सेल्स में। तो इस एडजस्टमेंट की 4 इफेक्ट आएगी। इस एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट है? पहले भावना लेके गई, उसको पकड़ते हैं भावना ने कितने रुपए की गुड्स विड्रॉ की? 6,000। तो पहले तो एडिशनल ड्रॉइंग्स बन जाता है 6,000, क्लियर है। दूसरी इफेक्ट, परचेज में से माइनस होता है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 6,000 रुपए, क्लियर है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 6,000। ये दो इफेक्ट समझ में आया। अब वो गलती से रिकॉर्ड कहां पे हो गया था? तो सेल्स की वैल्यू बताओ कितने? 2,50,000, क्लियर है। 2,50,000 माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 6,000 रुपए, और ये 6,000 रुपए हमने रिकॉर्ड कर दिए होंगे डेटर्स में भी। डेटर्स की वैल्यू बताओ, 1,00,000 माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 6,000 रुपए, तो बाकी कितना रहा? 94,000। डन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? डन। 4 इफेक्ट कौन सी होगी? परचेज में से माइनस, ड्राइंग्स में एडिशनल ड्राइंग्स, सेल्स में से माइनस, और डेटा में से है माइनस, क्लियर है। चलो अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹3,000, फोर्थ एडजस्टमेंट का। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹3,000 पेड फॉर द ईयर एंडिंग 36/2015। ओहो, हम लोग तो खड़े 31 मार्च 2015 पे। ये भाई साहब ने भर दिया वो इंश्योरेंस कहां तक? 36/2015। कितने महीने हो गए? चौथा महीना, पांचवा महीना और तो 3 महीने का उसने एडवांस में दे दिया, ऐसा बोल सकते हैं। और एडवांस में देने को बोला जाता है प्रीपेड। अब मुझे वो 3 महीने की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल अमाउंट कितना था? 3,000 रुपए। 3,000 इंटू 3/12 करो, कितना आ रहा है? 750। मतलब 750 रुपीज मैंने क्या कर दिया होगा, एडवांस में दे दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम की आपकी ट्रायल बैलेंस में कितनी वैल्यू है बताओ? 9,000। इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 रुपए माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए? 750। 9,000 माइनस 750 8,250। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट बन जाती है। लिख देता हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए हो गए? 750।
चलो डन, यहां तक किसी को डाउट है? पक्का, हैप्पी, इजी, पक्का? बढ़ूं आगे वहां पे? चलो ठीक है डन। अब आ गया आईएमपी एडजस्टमेंट। अब जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझने की कोशिश करना। क्लियर है? समझना मेरी बात क्या हुआ। मैं आगे ले जाता हूं। यहाँ पे हमारे पास बहुत जगह खाली है। मेरे पास टेक्निकली बुक के हिसाब से 1 लाख रुपए के डेटर्स थे, हाँ या ना? उसमें से 6,000 तो गलती से लिख दिए थे, तो दैट मीन्स 94,000 के एक्चुअल डेटर्स होंगे। ये 6,000 को तो दिखना ही नहीं। ये 94,000 किसी के पास से 10,000 रुपए लेने होंगे, किसी के पास से 15,000 लेने होंगे, किसी के पास से 20,000 लेने होंगे, ऐसे करके टोटल मिला के कितने हो रहे हैं? 94,000। अब एक डेटर था आउट ऑफ टोटल डेटर्स, मतलब 94,000 एक डेटर था जिसके पास से लेने कितने थे? 10,000 रुपए। जिसके पास से लेने कितने थे? 10,000। वो इंसॉल्वेंट हो गया। वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब उसने बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है, जो हो सके वो उखाड़ लो, मैं पैसा दे सकता नहीं। अब लाफालाफी तो नहीं कर सकते, तो हम लोग कहाँ पे गए? कोर्ट में गए। कोर्ट में जाके बोला यार ये पागल इंसान बोल रहा है पैसा नहीं, हमें तो अपना पैसा चाहिए। हम लोग मारने घुस गए, तो वो भी कोर्ट के पास गया था, बचाओ बचाओ। तो कोर्ट ने बोला ऐसा करते भाई तेरे पास जितने रुपए इन लोग को दे दे। बोला कुछ भी नहीं है। हमने बोला ऐसा कैसे कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, हम एक अपॉइंट करते थे एक बंदे को। हम एक बंदे को क्या कर देते हैं? अपॉइंट कर देते, लिक्विडेटर। उसे लिक्विडेटर, वो तेरे घर पे आएगा, सारी चीजें चेक करेगा, उसको बेचने की ट्राई करेगा, उसमें से जो पैसा आएगा वो आप सबके बीच में बांट दिया जाएगा। वो आप सबके बीच में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। क्योंकि हमें उस पर भरोसा नहीं था, हमें सरकार पे भरोसा था। हमने बोला, कोर्ट ने बोला हाँ ठीक है तू कर ये सारा काम देख। अब उसने सारी चीजें तोड़ मरोड़ के जितना भी पैसा आया, जिसका उसका जितना भी चुकाना लायबिलिटी था, उसके सामने जो भी पैसा है, फिर उसने कोर्ट में आके बोला। कोर्ट ने ये बोला कि भाई हम आपको 80 पैसा पर रुपी डिविडेंड दे सकते हैं। मतलब अगर मान लो किसी को 1 रुपया लेना है तो हम आपको 80 पैसा दे सकते हैं। हम आपको कितना दे सकते हैं? 80 पैसा दे सकते हैं। 20 पैसा आप भूल जाओ। तो पैसों का मतलब परसेंटेज होता है। पैसों का मतलब क्या होता है? तो 80% मिलेगा, 20% आप क्या कर दो? भूल जाओ। हमने बोला ठीक है भाई, 10,000 में से 20% तो हमें भूल जाना, मतलब 2,000 रुपए का तो चूना लगा दिया उसने। बाकी का 8,000 रुपए जो है वो आएगा, आज नहीं तो कल पर आएगा, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया। किसने बोल दिया? अब मुझे इस पे कोई दो राह नहीं है, मेरे पास कोई डाउट नहीं है कि ये 8,000 आएगा या नहीं, क्योंकि इसने किसने बोल दिया है? कोर्ट ने बोल दिया। क्लियर है? अब मैं आया दुकान पे बैठा शांति से। वो आया मेरे पास अपना एकाउंटेंट, बोला साहब વરસપતિ ગયું છે, બેડ ડેપ્સ રિઝર્વનું શું કરશું? મેં શું કરું બેડ ડેપ્સ રિઝર્વ? તો કે બેડ ડેપ્સ રિઝર્વ આપવું પડશે ને આ વર્ષે। મેં તો કેટલા ટકા દર વખતે? તો કે સાહેબ 5% જેવા આપણા નાલાયક લોકો હોય છે જે પૈસા આપતા નથી। તો મેં કીધું જે ડાઉટફુલ લાગે તો બધા ડેટર્સ ઉપરથી 5% કરી કાઢ। तो अब 94 के अंदर से 10,000 का तो पिक्चर क्लियर था। बाकी कितना रहे? 84,000 का 5% करो, 4200। तो ये हमारा अमाउंट मिल जाएगा बेड डेप्स रिजर्व एडजस्टमेंट। ये हमारा अमाउंट मिल जाएगा 4200 बेड डेप्स रिजर्व, और ये बन जाएगा बेड डेप्स एडजस्टमेंट। हम ये 8,000 रुपए पे बेड डेप्स रिजर्व चार्ज करेंगे नहीं, क्योंकि बेड डेप्स रिजर्व किस पे चार्ज किया जाता है? डाउटफुल डेटर्स पे। किस पे चार्ज किया जाता है? पर इसमें डाउट ही नहीं है। 8,000 पे तो डाउट है ही नहीं। हमें डाउट कितने पे? खाली 84,000 के ऊपर। तो 84,000 के ऊपर हमें डाउट है, इसलिए हमने वहां पे किया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? खाली 2 मिनट के लिए लिख लो ना किधर वर्किंग नोट में, किधर फटाफट से खाली इतना ही लिखना, दूसरी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं। हाँ टेक्स्ट बुक में लिख दो तो फिर भी चलेगा, फटाफट से लिख दो खाली। अब देखो यहाँ पे मैं डेटर के पास गया 94 माइनस बेड डेप्स से। मैंने बेड डेप्स ए की वैल्यू बताओ कितनी लिखवाई थी? वहां पे लिखवाया था ना 2000 बेड डेप्स से 2,000 रुपीज। तो ये हो गई हमारी 92,000 माइनस बेड डेप्स रिजर्व एडजस्टमेंट। बोलो बेड डेप्स रिजर्व एडजस्टमेंट की वैल्यू 4,200। 92,000 माइनस 4,200 करो 8,780। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती क्या करें लोग? क्या करेंगे? 2,000 तो लेके आ जाएंगे, पर 92 का 5% करेंगे। देखो 92 का 5% कितना आ रहा है? 92,000 का 5
वो माइनस करेंगे 4600, यहीं पे गलती खा जाएंगे, क्योंकि इस 92,000 के अंदर 8,000 रुपए तो सिक्योर्ड है, जिसपे मुझे कोई डाउट है ही नहीं। मुझे डाउट था बाकी के पैसों पे, मुझे डाउट किस पे था, बाकी के, इसलिए मैंने उस पे ही बैड डेब्ट रिजर्व चार्ज किया। लॉजिक बैठा दिमाग में, इसलिए मैं कब से ये कहानी करता आ रहा था कि 3 प्रकार के डेटर्स होते हैं, एक गुड डेटर्स होते हैं, एक डाउटफुल डेटर्स होते हैं और एक बैड डेटर्स होते हैं। क्लियर है? तो डाउटफुल पे ही लगता है। तो मुझे डाउट खाली कितने पे था, तो मुझे डाउट था 84,000 पे। मुझे किस पे डाउट था? 84,000। तो मैंने उस पे ही लगाया, पर माइनस मैंने इसमें से किया, माइनस मैंने इसमें से किया। क्लियर है? लॉजिक बैठा है यहाँ पे? वहां पे किसी को कोई डाउट है? ओके चलो ठीक। अब इसको मैं टार्ट फॉर्म में बना, बीडी बीडी बीडीआर माइनस बीडीआर, टी ए टी। अब दो चीजें हम लोग देख लेते हैं, 2,000 रुपए और 4,200। बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस देखो दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस, हाँ बैड डेब्ट्स रिजर्व की वैल्यू बता दो, 6,000। बैड डेब्ट्स नहीं दिया हुआ तो ये हो गया 200 रुपए आएंगे। डन? यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? हैप्पी? चलो फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? अब हम लोग वापस से एडजस्टमेंट में चले जाते। मशीनरी की वैल्यू बताओ कितनी? मशीनरी 2 लाख रुपए, 2 लाख पे कितने परसेंट बोला हुआ है? 20%, मतलब 40,000 रुपए, 1,60,000। और यहां पे आ गया डेप्री ऑन मशीनरी 40,000। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पैटर्न्स आर टू बी वैल्यूड एट 7। पहले पैटर्न्स की वैल्यू कितनी थी? पैटर्न्स की वैल्यू पहले थी 20,000 रुपए, अब बोल रहे 17,000 हो गई। अब कितनी हो गई? मतलब इसे बोला जाता है राइट ऑफ। इसे क्या बोला जाता है? तो 3,000 रुपए कम हो गई। 3,000 रुपए क्या हो गई? कम। तो मैं यहाँ पे राइट ऑफ हमेशा पीएनएल डेबिट में था। पैटर्न्स, राइट ऑफ पैटर्न्स 3,000 रुपए। हैप्पी? डन? चल फिर उसके बाद ऑफिस सैलरी 1,500 इज आउटस्टैंडिंग व्हिच इज इंक्लूडेड। तो ऑफिस सैलरी 1,500 आउटस्टैंडिंग, तो ऑफिस एक्सपेंस बोलो कितना है? 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है? 1,500। तो ये हो गया 21,500। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पे आएगी? लायबिलिटी साइड पे। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500। डन? कोई डाउट है यहां तक? पक्का? हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहां पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहां पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन फॉर सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे।
आपके लिए तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। चलो, अब ये हो गया सारे एडजस्टमेंट। अब हमारा काम क्या है, ट्रायल बैलेंस वाली चीजें पता ना, आपके पास बैलेंसेस दिए हुए, बोलते जाओ कौन कौन सी चीजें आ रही। ओपनिंग स्टॉक, पहले मैं कलर बदल दूं, चलो फटाफट से। ओपनिंग स्टॉक बोलो। 30,000। 10% लोन फ्रॉम प्रदेश, परसेंटेज आ गया, रुकना पड़ेगा। 10% लोन, हाँ कौन से, कितने रुपए की लोन, कितने रेट, 50 था। उसका किधर इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया। तो हम लोग प्रतिभा का लोन का क्या करेंगे, लोन ऑफ प्रतिभा हम लोग तो 31 मार्च 2015 तक है, हमने लोन ली 1/10/2014 की। तो 1/10/2014 से 31 मार्च, 10वां महीना, 11, 12, पहला, दूसरा और तीसरा, टोटल कितने मंथ हुए, 6 मंथ। तो 6 महीने का हमें इंटरेस्ट करना होगा कैलकुलेट। 50,000, 10% और 6/12 करो, 2500। तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2500, 52,500 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2500। चलो फिर फर्नीचर आया, तो फर्नीचर पहले यहाँ पे लिख देते, फर्नीचर बोलो 8,000। फिर उसके बाद बेड रिजर्व हो चुका है। फिर रेंट पेड, उसके अंदर भी कुछ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, हाँ रेंट पेड, ओके, ये भी रेंट पेड। कितना रुपए दिया, पहले रुपए बताओ। 12,000। भाई 1200 रुपए हर महीने का खर्चा है, तो 1200 रुपए हर महीने का खर्चा हो तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, तो 1200 इंटू बार करो, 1200 इंटू बार करो, तो खर्चा कितना आना चाहिए, यहाँ पे खर्चा कितना दिया है, ये कैसे पॉसिबल हुआ ना। तो कुछ अमाउंट बाकी होगा, कुछ अमाउंट क्या होगा, बाकी होगा। तो प्लस आउटस्टैंडिंग कर लेते हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है, 2400 रुपए का आ रहा है, 14,400। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट भाई 2400 रुपए, समझ में आया, ऐसे सोचना पड़ता है। चलो फिर कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है 4,000। फिर कैश बैलेंस एसेट में आता है 30,000। फिर रेंट रिसीव्ड, हाँ कितने रुपए, 3,000। चलो फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड की अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे आ जाएगा 2,000। चलो फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर P&L डेबिट, हाँ बोलो कितने रुपए, 2,000। फिर खत्म, ओके। कैपिटल और वो लिखना बाकी रह गया, रिसोर्स और वो। कैपिटल था 1,68,000, यहां से मैंने लिख दिया कैपिटल 1,68,000, और रिजर्व जो था वो था 42,000, तो रिजर्व मैंने लिख दिया 42,000, वो लायबिलिटी में आता है। जनरल रिजर्व आ चुका है पहले एक बार एक सम के अंदर, 10% इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो वाला एक एडजस्टमेंट भी था उसमें। चलो ठीक है, 2 मिनट के रुक जाओ, मैं ये स्क्रीन दिखाई दे ऐसी कर दे। भाई इसको क्लोज कर लेते पहले तो 80, इसका क्लोज तो, हाँ अच्छा ये बाकी है, परचेज इनवॉइस नॉट रिकॉर्डेड, हाँ तो वो बाकी रह गया होगा, तो लिख लेते ना परचेज इनवॉइस। अच्छा लिखो मत, चलो एक ही मिनट। चलो परचेज वाला कुछ बाकी था, अच्छा पर प्लस नॉट रिकॉर्डेड,
कितना रुपए, 4000 रुपए था। हाँ, और दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर्स में आ जाएगा, तो क्रेडिटर्स भी हमने लिखा नहीं है, वाह बच गए। क्रेडिटर्स कितने रुपए, 20,000 प्लस अनरिकॉर्डेड 4,000, तो ये हो जाएगा 24,000। चलो डन, अब हमारा क्लियर है। चलो आ जाते हैं वापस। इसका टोटल कितना आ रहा है, ये 2,44,000, और ये का 2,000 माइनस 93,000। ओके, इस साइड का टोटल 3,31,400. ओके, गैप 194400। जीपी आ गया हमारा 194400, 194400, 194400। गैप निकालो। अरे हाँ 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 सॉरी, है 199,400, 199,400। गैप बताओ, करो कैलकुलेटर में, गैप तो था फाइंड। अब 8,800 सही जाओ। तू एसेट साइड में टोटल मारती है, चल बोलो कितना आ रहा है इसका गैप। 96,550। हाँ 96,550। ये एनपी हमने लिख दिया यहाँ पे 96,550। लगा लो दो चीजें प्लस एक चीज माइनस, 25855. 38095 તારે એટલું આવે છે ભાઈ પાકું? डन, हैप्पी। इस पूरे सम के अंदर जो देखने लायक बात थी वो थी डेटर वाला एक एडजस्टमेंट बना, और एक ही एडजस्टमेंट के अंदर उन लोग ने 6 इफेक्ट देने वाली चीजें, जो ड्राइंग्स रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सेल्स में चला गया था, और 4,000 परचेज भी भूल गए थे। तो हर एक की दो इफेक्ट करके हमने कितने इफेक्ट दिए, 6। हिडन एडजस्टमेंट में एक रेंट वाला दिया हुआ था, वो हिडन एडजस्टमेंट था। 10% लोन ऑफ प्रतिभा एक हिडन एडजस्टमेंट था। तो ये दो चीजें थी। इसके अलावा कुछ भी सम के अंदर टफ वाला पार्ट था नहीं। इतनी चीजों को अच्छी तरीके से कर लो तो आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसके अलावा एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, एक इलस्ट्रेशन के अंदर लीज होल्ड बिल्डिंग का एक एडजस्टमेंट है, और आपका लास्ट वाला जो इलस्ट्रेशन है ना वो बहुत ही अच्छा सा सम है, और एक लीज होल्ड बिल्डिंग का बीच में किधर आता है। वो सारे एडजस्टमेंट जो है ना इलस्ट्रेशंस वाले वो भी कर लेना। कई बार स्कूल टीचर जो होते हैं ना वो पेपर को सेट करते वक्त इलस्ट्रेशन से भी पेपर पूछ लेते हैं। हम लोग एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। इलस्ट्रेशंस के अंदर ऐसा होता है कि सर आनो तो आंसर आपेलो જ છે ને એટલે એમાં તો ક્યાં જોવાનું જ છે, હું જાતે કરી લઈશ। पर हर एक एडजस्टमेंट को चेक कर लेना। प्रो एडवाइस ये दूंगा कि अगर आपके पास टाइम की कमी हो, नॉर्मली मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा आपके लेवल पे, पर अगर मान लो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर रहे हो तो कुछ मत करो, आप एडजस्टमेंट पढ़ो, दिमाग में देखो कौन से दो एडजस्टमेंट कहाँ पे आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन रफ में कर लो, उसकी अमाउंट डाल लो, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आए, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आ जाए और एक एसेट साइड है। आंसर पे जाओ, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक ये दो जगह पे दिया हुआ है, टिक मार्क कर दो उसका। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ जो मैं सोच रहा हूँ जितनी अमाउंट में ला रहा हूँ वो सही जा रही है। पर ये कब करो, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है और आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है। वरना मैं ये बोल रहा हूँ सम सॉल्व करो। इस सम के अंदर खाली अमाउंट लाने से काम निपटता नहीं है, आपको यहां से लेके यहां तक की जर्नी डिसाइड करनी है। इसलिए वो टोटलिंग करना, वो स्पीड लाना, वो कैलकुलेशन लाना। आप बोलो सर आपकी कैलकुलेशन इतनी स्पीड में क्यों हो रही है, तो उसका कोई रीजन नहीं है। कैलकुलेटर पे उंगलियां जो है ना वो सेट हो जाती है, फिर देखना नहीं होता कौन सी चीज कहाँ पे। इसलिए वो जितने सम्स करोगे, अगर 50 सम करोगे तो आपकी उंगली उस हिसाब से, 500 सम करोगे तो उस हिसाब से उंगली चलेगी। और जितनी उंगली फास्ट चलेगी, जितना एरर कम होगा, वो प्लस माइनस जीरो डबल जीरो ज्यादा लिख देना, 6 की जगह पे दूसरा कोई बटन दब जाना, वो सारे एरर्स जितने मिनिमाइज होंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है, उतना करना है।